भगवान के पास जाकर के पूछने लगे, देवी मैंने तीनों लोगों को देखा, लेकिन इन तीनों लोगों में आपसे अधिक सुंदर स्त्री त्रिलोकी में और दूसरी कोई नहीं है। आप त्रिलोक सुंदरी हो। कहाँ रहती हो? क्या आपका नाम है? क्या आपके पिता और पति का नाम है? परिचय जानना चाहा राजा बलि का। और भगवान कौन है? चतुर चक्र चूड़ामणि है, यानी चतुरों के भी चतुर और उनके भी सरदार है भगवान। भगवान से ज्यादा चतुर कोई नहीं है। चतुर चक्र चूड़ामणि, इनसे बड़ा कौन चतुर होगा? भगवान ने कहा तुमसे मतलब क्यों पूछना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो मेरा पता? नहीं नहीं देवी, अन्यत्र मत लीजिए, बस वैसे ही जिज्ञासा हुई कि आपसे अधिक सुंदर तीनों लोगों में किसी को देखा नहीं आज तक, इसलिए परिचय जानने की इच्छा हुई। क्या चाहते हो? कि देवी अभी अभी हमने समुद्र मंथन किया है। भगवान कहने लगे हमें क्या लेना देना तुम्हारे समुद्र मंथन से? अरे देवी पूरी बात तो सुनिए हमारी। समुद्र मंथन किया, उसमें से ये अमृत का कलश निकला। भगवान कहने लगे हमें अमृत कलश से भी कोई लेना देना नहीं। देवी पूरी बात सुनिए हमारी। बोलो। हाँ, हमने तुम्हारी बात सुनी कि समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करके तुमने ये अमृत कलश प्राप्त कर लिया। आगे बोलो। मैं क्या करूं? कि आपको ये करना है कि ये अमृत आप अपने हाथों से हमें पिला दीजिए। अमृत तो वैसे ही मधुर है, और यदि आप अपने हाथों से हमें पिलाएंगी तो ये अमृत मधुराति मधुर हो जाएगा, और भी मधुर हो जाएगा। भगवान विचार करने लगे कि बिना प्रयास स्वतः ही जो कार्य का लक्ष्य लेकर के आए स्वयं सिद्ध हो रहा है, ज्यादा प्रयास ही नहीं करना पड़ा। और राजा बलि ने कहा कि देवी ये अमृत का कलश लीजिए और हमें इस अमृत को पिला दीजिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, यदि हमारे हाथ से अमृत पीना चाहते हो तो एक कतारवत शांत मौन होकर के बैठ जाओ, यदि हमारे हाथ से पीना चाहते हो तो। राजा बलि ने कहा देवी जैसे आप कहोगे, जैसे कहोगी वही होगा। अच्छा, तो बिठाइए ना इनको सबको कतारबद्ध। राजा बलि ने एक इशारा किया, सारे दैत्य लाइन में बैठ गए। मौन होकर के बैठना, कोई बोलना नहीं, जो आज्ञा महाराज। दैत्यराज बलि है, एक इशारे में सभी दैत्यों को बिठा दिया। मोहनी भगवान ने कहा ये इधर खड़े हैं ये लोग कौन है? अरे उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, वो तो वैसे ही है। जब समुद्र मंथन किया तो वो पूंछ पकड़ रखी थी, विशेष कोई परिश्रम नहीं किया। ये है कौन? ये देवता लोग हैं, इनको नहीं पिलाना। अरे पिलाना नहीं पिलाना ये बात की बात है, मैं जानना चाहती हूँ। ये देवता है तो इनको भी एक लाइन में बिठा दो, खड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। अमृत हमें ही पिलाना है। अरे अमृत तो तुम्हें ही पिलाना है, लेकिन खड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, कतार इनकी भी लगवाओ। एक कतार देवताओं की लग गई, एक दैत्यों की लग गई। भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। अब भगवान अमृत कलश को लेकर के कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं दैत्यों की ओर। दैत्यों ने भी भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और टकटकी लगा करके एकाग्रचित्त होकर के भगवान के रूप रस माधुर्य का रसपान कर रहे हैं। दैत्य भगवान के स्वरूप में खो गए। सभी दैत्य अपने शरीर की सुध-बुध भी भूल गई कि क्या हो रहा है, बस भगवान के रूप रस माधुर्य का रसपान करते जा रहे हैं। जब भगवान ने देख लिया
कि अब इनको दुनिया का जगत में क्या हो रहा है कोई भान नहीं है। अपनी रूप रस माधुर्य के जाल में ऐसा दैत्यों को फंसाया कि उनको कुछ पता नहीं और इधर अपना कार्य सिद्ध करने लगे। देवताओं को अमृत पान कराने लग गए। देख रहे हैं दैत्यों की ओर अमृत पान करा रहे हैं। देवताओं को अमृत पान कराते 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 आगे बढ़ रहे हैं। दैत्यों के मध्य में एक दैत्य है जिसका नाम है राहु। उसने सोचा कि ये तो सब मरने वाले हैं, हमारे साथ छल हो रहा है। अमृत पान तो देवता कर रहे हैं, बोलने से मना किया है, इनको मरने दो, अपन तो बचो कम से कम। चुपचाप उठा वहां से राहु नाम का दैत्य और देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। और कहा बैठा? जहां सूर्य और चंद्रमा थे उनके मध्य में आकर के बैठ गए। चोरी से आकर के बैठा तो कहीं अंधेरे में कोने में जाकर के बैठ जाता, लेकिन नहीं, जहां अनंत वाटों की दो हेलोजन चल रही हो, सूर्य और चंद्रमा, कितना दिव्य प्रकाश है, उनके बीच में छुप सकता है। जैसे ही अमृत पिलाते पिलाते भगवान आगे बढ़े, राहु को भी पिला दिया। सूर्य चंद्रमा कहने लगे प्रभु गलत कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती हुई कि आपने राहु को अमृत पिला दिया, दैत्य को अमृत पिला दिया। भगवान ने कहा गलती हमने की तो सुधारेंगे भी हम। सुदर्शन का आह्वान किया और राहु का शिरच्छेदन कर दिया। और जैसे ही राहु का शिरच्छेदन हुआ तो अमृत पीने वाला चाहे एक टुकड़े करो या 2 करो या 10,000 करो, जितने होंगे सब जीवित रहेंगे, मरेंगे थोड़ी। पहले अकेला राहु था, अब केतु और बना दिया भगवान ने 2 करके। क्या भगवान नहीं जानते थे? जानते थे, जानबूझ करके 2 बनाए, क्योंकि चुगली करने वाले 2 हैं, सूर्य और चंद्रमा, और चुगली जिसकी हो रही है वो अकेला है। तो भगवान ने इसको भी 2 बना दिया कि इनकी चुगली करने का दंड ये है कि राहु और केतु आगे अपने आप इनको दंडित करते रहेंगे। तो सज्जनों, इस कथा से यही शिक्षा लेना चाहिए कि कभी किसी की निंदा, कभी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा उस चुगली करने का फल आज भी भोग रहे हैं। ग्रहण के रूप में राहु और केतु आज भी उनको सता रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि की भगवान ने अमृत पिलाया और भगवान वहां से चले। जब दैत्यों को होश आया तो हल्ला करने लगे, चली गई। कौन चली गई? कि वो अमृत पिलाने वाली चली गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आए, क्या हो रहा है? अरे गुरुदेव क्या बताए, अभी एक त्रिलोक सुंदरी स्त्री आई थी और वो देवताओं को अमृत पिला करके चली गई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि चली नहीं गई, चला गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो स्त्री थी। देवा नाम कार्य साधक भगवान विष्णु लभ्य। वो भगवान विष्णु ही थे जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए थे और देवताओं को अमृत पिला करके चले गए। तब जाकर के दैत्यों को होश आया, गुरुदेव अब क्या होगा? देवताओं ने अमृत पी लिया। शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ के प्रभाव से 14 भुवनों को, 3 लोकों को राजावली ने जीत लिया। अमृत पीने के बाद भी निर्भय नहीं हो सके देवता, वृक्षों की कोठरों में अपना जीवन यापन करने लगे। तो देवताओं की माता अदिति को दया आई अपने पुत्रों के ऊपर, कष्ट नहीं देख सकी। देव मां, देवताओं की माता अदिति तो अपने स्वामी पतिदेव महाराज कश्यप से निवेदन किया कि मैं अपने पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति के लिए क्या करूं, कैसे मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति होगी। तब कहा कि देवी तुम पयोव्रत धारण करो।
पयोव्रत का विधान बतलाया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक ये पयोव्रत किया जाता है। इस पयोव्रत जो 12 दिन का व्रत है, ये पयोव्रत, उसका विधान बतलाया कि पेय पान करके ही इस व्रत को रखा जाता है। देवी तुम पयोव्रत धारण करो। यज्ञेश यज्ञ पुरुषः तीर्थपादः तीर्थः श्रवणमङ्गलनाथ नामधेय आपन्न लोक ब्रजनो समोदयाभ्या सन्नप्रधीश भगवन् दीननाथ। माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया और उस पयोव्रत के प्रभाव से क्या हुआ, महाराज कश्यप ने कहा था कि भगवान नारायण तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तो आज समय व्यतीत हुआ और भादो का महीना, और भादो के महीने में द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराभ्या चक्रुष्पजन्म दक्षिणम। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराभ्या चक्रुष्पजन्म दक्षिणम। भादो के महीने में द्वादशी तिथि को वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। माता अदिति के यहाँ पर केसर स्वरूप है, वामन अंगुल के हैं वामन भगवान। मुट्ठी भर की जिनकी कमर है, शंख जैसी जिनकी ग्रीवा है, गर्दन बिंबा फल जैसे जिनके होंठ हैं, मोती जैसे दांत हैं, घुघराली अलकावलिया है। बहुत सुंदर छवि है वामन भगवान की। और ऐसी सुंदर छवि को देख करके सभी ऋषि मुनि देवता सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं भगवान का इस स्वरूप को दर्शन करके। बृहस्पति जी ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बृहस्पति जी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तत्पश्चात माता अदिति ने भगवान वामन को कोपीन पहनाई। दिक्पालों ने भगवान वामन को छत्र समर्पित किया। साक्षात उमा अन्नपूर्णा ने भगवान को भिक्षा का पात्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने वामन भगवान को कुशा का आसन भेंट किया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान चले तो बृहस्पति जी कहने लगे, सुनो वामन, ये साधारण भिक्षा नहीं लूंगा। अगर देना ही चाहते हो तो जो त्रिलोकी राजा बलि ने अपने अधीन कर रखी है वो त्रिलोकी लाकर के मेरी झोली में डालोगे, तब जाकर के स्वीकार करूंगा। भगवान वामन कहने लगे कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं कि मैं नारायण होकर के भी राजा बलि को जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं भी नहीं जीत सकता। और एक और गुण है राजा बलि के यहाँ। क्या सद्गुण है राजा बलि को? कि जो भी इसके दरवाजे पर आता विमुख होकर के कभी नहीं जाता, भिखारी बन करके आता और दाता बन करके लौट करके जाता। इन दो गुणों के कारण
मैं नारायण होकर के भी राजा बलि को नहीं जीत सकता, और गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। हाँ, युद्ध करके नहीं जीत के ला सकता तो क्या हुआ, भिक्षा में तो मांग करके ला सकता हूँ। वामन भगवान चले नर्मदा नदी को पार करके, और जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तो कैसा सुंदर दृश्य है सजनों, वो तीनों लोगों का स्वामी है, त्रिलोकी का नाथ है, जो तीनों लोगों को देने का कार्य करते हैं। आज वो त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण वामन बन करके राजा बलि अपने भक्त के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करते हुए जैसे ही वामन भगवान का दर्शन किया, स्वाहा की जगह भगवान का दर्शन करके हृदय में आनंद की अनुभूति हुई, और स्वरूप का दर्शन करके आहा की आवाज निकलने लगी। कितना सुंदर दृश्य है सभी लोग। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली।
बोली वामन भगवान की जय। पहुंचे हैं यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं और जैसे ही राजा बलि का दर्शन, राजा बलि ने दर्शन किए वामन भगवान के, उठ खड़ा हुआ, दरवाजे पर आया, वामन भगवान के चरणों में गिरकर के प्रणाम किया और कहने लगा, प्रभु आज मेरे अहोभाग्य हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। मैं आपका स्वागत करता हूं। यज्ञ इन सभी का पुण्य पुंज एकत्रित होकर के आज मेरे समक्ष उपस्थित हो गया है। क्या आज्ञा करें प्रभु, आज मेरे समस्त पितृस्वर तृप्त हो गए हैं आपका, मैंने जो दर्शन किया, जो आदेश करेंगे वो मैं करूंगा। राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रभु आदेश तो करो, कुछ तो लीजिए। कि नहीं भैया, अति तृष्णा परो व्याधि, क्या करेंगे? जब बार बार अनुनय विनय की राजा बलि ने, तो 3 पग भूमि की याचना की और उसमें 3 ही शर्त रखी वामन भगवान ने, यदि देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दो, लेकिन हमारी शर्त होगी क्या कि 3 पग भूमि लेंगे, न कम न ज्यादा। और दूसरा, संकल्प करके लेंगे। संकल्प करके, कहीं बदल नहीं जाए। और तीसरा, अपने ही चरणों से नापेंगे, किसी दूसरे के चरणों से नापेंगे नहीं। स्वीकार है तो दीजिए, नहीं तो भैया हम चले। राजा बलि ने कहा कि प्रभु और तो सब ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपना परिचय तो दीजिए, कहां से आए हो, कौन हो। हाँ, वामन भगवान ने बहुत सुंदर अपना परिचय दिया। हम दूर देश के वासी हैं, हम दूर देश के वासी हैं, हम दूर देश के वासी हैं, दूर देश के वासी। ना कोई माता पिता हमारे, ना कोई माता पिता हमारे,
दूर देश के वासी दूर देश के वासी। बायोडाटा दे दिया, न कितने पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, सब बता दिया। आगम निगम पुराण न जानत, निगम कहते हैं वेद को, वेद पुराण नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं? राधा चरणोपासी। हाँ, बस राधा रानी के चरणों के सेवक हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? राधा रानी के चरणों के सेवक हैं, राधा चरणों का सेवक है हम दूर देश की भाषा। तो भजन तो सुना होगा ना आपने, सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो। और यह भगवान वही बात कह रहे हैं, तेरी पायलिया पे सम सम नाचे नृत्य करते गिरधारी गुलाम तेरो। हाँ, सुना है ना? तो यह भगवान वही बात कर रहे हैं, आगम निगम पुराण न जानत, राधा चरणोपासी हैं हम दूर देश के वासी। प्रभु कृपा करें कि बता दिया, बस 3 पग भूमि चाहिए भैया, और 3 शर्तें हैं कि संकल्प करके लेंगे, 2.25 या 3.25 नहीं लेंगे, और अपने ही पैरों से नाप करके लेंगे। संकल्प करो, जल का पात्र लेकर के आए संकल्प करने के लिए। अब उसमें से जल नहीं निकले टूटी में से, क्योंकि गुरुदेव शुक्राचार्य जी जो हैं राजावली के गुरु, उन्होंने सोचा कि संकल्प हो गया तो चेला बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। जल के पात्र की टूटी में आकर के बैठ गए, जल नहीं गिरने दिया। भगवान कौन है? ये बामन भगवान चतुर चक्र चूड़ामणि है। समझ गए गुरु जी की चालाकी को? गुरु जी चेले की रक्षा करना चाहते हैं, चेले को बचाना चाहते हैं। राजन रुको रुको, लगता है ऐसा कि तुम्हारे जल के पात्र की टूटी में कुछ कचरा आ गया लगता है, अभी हम स्वच्छ कर देते हैं, हमारे पास हो जा रहे हैं। जो सप्तऋषियों ने कुशाका आसन दिया था ना, उसमें से एक तृण निकाला और जल के पात्र की टूटी में डाल दिया, और जैसे ही डाला शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, फड़फड़ा करके बाहर निकले, आंख को पकड़ करके कहने लगे, देते हैं तो कोई और लेते हैं तो कोई, यह शुक्र ने आंख अखारत में कोई दे रहा था, कोई ले रहा था, हम बीच में ही टांग अड़ा रहे थे, क्यों दे रहे हो? होता है कई लोगों का स्वभाव, इतना क्यों, इतना क्यों, ऐसा क्यों? दूसरा कारण क्या? भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख को क्यों फोड़ा? कि इनके अंदर भेद दृष्टि है, ये मेरा और ये पराया, ये मेरा चेला। तो भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ी? कि भेद दृष्टि को समाप्त कर दिया। एक दृष्टि से देखो, सबको एक दृष्टि से देखो, भेद दृष्टि से मत देखो। संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय ब्राह्मणाय इमाम त्रीणी पदानी पृथ्वीम अहम संप्रदते। जल छोड़ दीजिए राजन, हमारे हाथ में संकल्प कर दिया, तो संकल्प तो हो गया। अब राजन दान तो कर दिया, अब दान के बाद प्रणाम नहीं करोगे? तो जैसे ही प्रणाम किया और फिर उठ करके जब देखने लगा
तो भगवान के मुखारविंद का दर्शन नहीं हो सका। भगवान वामन विराट रूप में परिवर्तित हो गए। एक चरण में अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया और एक चरण में जनलोक महलोक तपलोक स्वर्लोक भोरलोक सत्यलोक वैकुंठ आदि नाप करके और तीसरे चरण के लिए कहने लगे कि बड़े दानवीर बन रहे थे पहले, ये बताओ कि अब ये तीसरा चरण कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने मेरा धन नापा है लेकिन धनवान अभी बाकी है, जमीन नापी है, जमींदार अभी बाकी है। आपसे ही निवेदन करता हूं गुरुदेव, प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा कि धनवान? कि धनवान बड़ा है, धनवान होगा तो और धन आ जाएगा। तो प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि यदोत्तम श्लोक भवान मनेवितम बचो विलीतम सुरवर्य मन्यते करोमतं तन्न भवे प्रलम्बनम पदम तृतीयम गुरुशीष्ण में निजम। ये आप अपनी कृपा का तीसरा चरण कृपा करके मेरे माथे पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दिया। तो राजा बलि ने तन मन और धन भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया। मन तो भगवान का दर्शन देते ही भगवान को दे दिया और धन भगवान ने 2 चरणों में नाप लिया और ये तन बचाता तो भगवान ने कृपा करके तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। इसको कहते हैं तन कि प्रभु बस यही कृपा बनी रहे कि भिखारी बन करके दरवाजे पर आता है कोई और दाता बन करके जाता है। आए थे जब आपका हाथ ऐसा था और अब कह रहे हो कुछ मांग लीजिए मैं देना चाहता हूँ। यही बहुत बड़ी कृपा है। मेरा मन है कुछ दूं। तो भगवान ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया। राजा बलि ने स्वीकार किया कि प्रभु मेरी एक शर्त है, जब भी अपने महलों से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन होना है, दरवाजे पर ही खड़े रहना है। कब तुम बाहर निकलोगे क्या पता, कब अंदर आओगे क्या पता, हर समय दरवाजे पर रहना है। और दरवाजे पर रहने वाला कौन होता है? दरबान, जिसको आज की भाषा में कहते हैं वॉचमैन, चौकीदार। तो आप विचार कीजिए कि यहाँ पर भगवान ने राजा बलि को छलाया या बलि ने भगवान को छलाया। वास्तव में अगर देखा जाए तो भैया राजा बलि ने भगवान को छल लिया, जो त्रिलोकी के नाथ को अपना दरबान बना दिया, अपना दरबान बना दिया। भगवान भी भक्त के लिए सब कुछ बनने को तैयार है। त्रिलोकी को बृहस्पति जी को दिया, देवताओं को सुखी किया और आगे लक्ष्मी जी आई भगवान को लिवाने के लिए। पता चला नारद जी के द्वारा कि सुतल लोक में है, तो राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांध करके ये नबद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि दक्षिणाचलमाचलः। बहन क्या चाहिए, जो इच्छा हो सो मांगो। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन चौकीदारी के लिए चौकीदार चाहिए और वो चौकीदार जो दरवाजे पर खड़ा है। राजा बलि ने सर पकड़ लिया कि अरे तीनों लोग देने के बाद जिसको प्राप्त किया वो तुम रक्षा सूत्र बांध करके ले जा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं बहन, कल लोग ये तो कहेंगे कि एक राजा बलि ऐसे हुए जिनके यहाँ नारायणी नहीं, लक्ष्मी और नारायण दोनों याचना करने के लिए आए हैं। ले जाओ। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। 4 महीने भगवान वामन नारायण के रूप में राजा बलि के यहाँ आज भी उपस्थिति देते हैं। 4 महीने शिव जी, 4 महीने ब्रह्मा जी, ऐसे 12 महीने चौकीदारी चलती रहती है। आगे
कथानक को बढ़ाते हुए राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोली मत्स्य भगवान की सूर्य वंश की कथा कह करके श्रवण करवाई। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के जो पुत्र हुए मरीचि के कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हुए। यहीं से सूर्य वंश चला। इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। आगे इसी वंश में सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं में महाराज नवग हुए, नाभाग हुए, भक्त अम्बरीश हुए, और इसी वंश में महाराज युवनाश हुए, मानदाता हुए, मुचकुंद हुए, त्रिवंदम हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, बाहु हुए, सगर हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए गए, कपिल मुनि के श्राप के द्वारा भस्मीभूत हुए। इनका उद्धार कैसे होगा तो बताया कि सुरसरी देव नदी गंगा आकर के इनका स्पर्श करेगी तब उद्धार होगा। आगे इसी वंश में महाराज अंशुमान ने तपस्या की, फिर महाराज भागीरथ ने तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के सुरसरी धरा पर आई और सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का स्पर्श करके उनका उद्धार किया। गंगा मैया की जय। इसी वंश में महाराज खतवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, और रघु के पश्चात इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। सूर्य वंश को ही फिर आगे रघुवंश के नाम से जानने लगे। इसमें बड़े प्रतापी राजा महाराज अज हुए, फिर महाराज दशरथ हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा गुरुदेव के द्वारा यज्ञ कराया गया, और उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए हवि लेकर के, और वो प्रसाद दिया गया राजा को। तीनों रानियों को वो प्रसाद बांटा गया। कौशल्या, सुमित्रा जी, कैकेयी जी को दिया गया। इन तीनों रानियों से 4 संतानें हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या में आनंद का उत्सव होने लगा। पूरी अयोध्या अवध को सजाया गया, मंगल चौक पूरे गए, बंधन बार बांधे गए, महामहोत्सव मनाया गया। तो आइए सजनों, भगवान श्री राम के जन्म की एक बधाई गाते हुए, समय का अभाव है तो एक बधाई गाते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की, रावण आदि दैत्यों का उद्धार किया, और मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जीवन जीने की कला हम सभी को सिखाई। पुत्र का आचरण में ला करके आज भी हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सजनों, आज यहाँ पर इसी जगह पर सुंदरकांड का भी आयोजन है, और हमारे मध्य श्री रामायणी जी भी पधारे हैं, साधु जी महाराज भारद्वाज जी, रामायणी जी। तो उनके द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड के ऊपर आधा घंटे का प्रवचन रहेगा। इसके बाद सुंदरकांड का भी उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। अब भगवान श्री राम के जन्म की एक बधाई का हम श्रवण करते हुए भगवान श्री राम को नमन कर रहे हैं, और यही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु राम राज्य की स्थापना हो, आप हर घर में जन जन में जो है आपकी सत्ता व्याप्त हो, राम राज्य की स्थापना हो। और बहुत दिन दूर नहीं है सजनों, धीरे धीरे हम उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और सत्य कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले तक
हमारे मन में तो नहीं था कि इस जीवन में हम देख पाएंगे कि सुन पाएंगे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन भगवान श्री राम की ऐसी कृपा कि भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इसी जीवन में हम भगवान श्री राम का मंदिर बनता हुआ और भगवान श्री राम को विराजते हुए देख पाएंगे। ये जीवन की सार्थकता है सज्जनों। नहीं तो सोचा नहीं था कुछ साल पहले तक कि इस जीवन में हम क्या राम मंदिर बनता हुआ देख पाएंगे क्या। कि भगवान की ही कृपा है कि किसी ना किसी रूप में भगवान किसी के भी अंदर बैठ करके अपना कार्य करा लेते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु सभी प्रकार के संतापों से हम दूर रहें। जब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई ताप, कोई क्लेश, कोई अशांति नहीं रहेगी। क्योंकि मानस में आया है कि देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। और जब राम राज्य हो जाएगा तो भैया सभी संकटों से हमें भगवान श्री राम मुक्त कराएंगे। तो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, टेकरी सरकार की जय। आज अयोध्या में लड्डुआ बट रहे हैं, मेवा बट रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं भगवान के जन्म महोत्सव पर। चारों ललना प्रगटे भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगटे भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगटे भय आज, लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगटे भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ और
आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश की कथा कहकर के श्रवण करवाई। चंद्र वंश में भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा हुआ और चंद्रमा से ही इस वंश का नाम चंद्र वंश पड़ा। इसके पश्चात पुरुरवा महाराज, इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, महाराज गादी हुए, महाराज रंती देव हुए। ये आती सरयाती और तत्पश्चात महाराज यदु हुए। जैसे रघु के बाद सूर्य वंश का नाम रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा, ठीक उसी प्रकार से महाराज यदु के बाद इस चंद्र वंश का नाम हो गया यदु वंश। इसी वंश में आगे पुरु हुए। पुरु के बाद इसी वंश में महाराज दुष्यंत, रंती देव और रंती देव के वंश में आगे कुरु वंश हुआ जो कौरव कहलाया गया। इसी वंश की एक शाखा कौरव और पांडवों के बाद पांचाल देश को चली गई, जहां द्रौपदी आदि कन्या हुई। इसी वंश की एक शाखा मगध देश को चली गई, जहां पर दुष्ट राजा हुए जरासंध आदि। और महाराज यदु के ही वंश में आगे राजा हुए जिनका नाम देवलीड हुआ। इनके दो पत्नियां थी, एक के हुए अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी के महाराज सूरसेन हुए। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जो नंद बाबा आदि कहलाए। सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी हुए और उग्रसेन के पुत्र कंस। ये चंद्रवंश का वर्णन कहकर के श्रवण कराया। महाराज वसुदेव जी के, सुखदेव जी कहते हैं राजन वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी। देवकी, गोरवी, रोहिणी, भद्रा, मधुरा, रोचना, इला। देवकी प्रमुख आसन पत्ने आनंद धुंधुबे। देवकी प्रमुख थी। इनमें सूक्ष्म कृष्ण चरित्र श्रवण करवाया। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गया, सत्कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, ऋषि मुनि महात्मा, इन सबको दुष्ट लोग जब कष्ट पहुंचाने लगे, कंस के अत्याचार से व्याकुल होकर के संतों ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि महाराज उग्रसेन अपने पुत्र को समझाइए। समझाया महाराज उग्रसेन जी ने, तो क्या किया, उग्रसेन महाराज को ही कंस ने कार्यक्रम में बंद कर दिया। इतना पाप और अत्याचार बढ़ गया, देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और समस्त देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए और प्रार्थना की कि प्रभु पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आप कब कृपा करेंगे। तब भगवान ने कहा कि शीघ्र ही मैं पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ। कि कहाँ, कब और कैसे अवतार लेंगे। तो भगवान ने कहा वसुदेव गहे साक्षात भगवान पुरुष अपरः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वसुदेव जी के यहाँ मैं जन्म लेने वाला हूँ, तुम सब मेरे आगमन की तैयारी करो। ब्रज में मैं जन्म लूंगा, मथुरा में। सारी व्यवस्था भगवान ने समझाई और देवताओं ने भगवान के आगमन की समस्त तैयारियां करने लगे। कंस दुष्ट आत्मा होने के बाद भी इसने एक काम किया, नाम बढ़ाई के लिए सत्कर्म किया। और वो सत्कर्म क्या, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया महाराज वसुदेव जी के साथ। और विवाह उपरांत विदा करने के लिए रथ में बिठा करके ले गया। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि अरे
कंस जिस बहन को तू विदा करने के लिए ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुना तो क्षणम रुष्ट है, क्षणम तुष्ट है, रुष्ट है तुष्ट है, क्षणे क्षणे दुष्टों के स्वभाव में क्षण क्षण में परिवर्तन आता है। खड़ग निकाला कि इसी बहन का 8वां बालक मेरा काल होगा, तो बहन को ही नष्ट किए देता हूं, तो बालक कहां से होगा। बसदेव जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज क्या कर रहे हो, इतने बड़े योद्धा होकर के, मल्ल युद्ध के योद्धा होकर के एक अबला नारी के ऊपर प्रहार करोगे, वध करोगे, आपकी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा। मैं वचन देता हूं, इसके जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें ला करके दूंगा। छोड़ दिया, लौट करके कंस आ गया। पहले बालक को जन्म दिया माता देवकी ने। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाय नगदुंदुभि अर्पया मास दक्षिणा सोनकादिति विवला। कीर्तिमंत नाम था उस बालक का, जो माता देवकी ने प्रथम पुत्र के रूप में जन्म दिया। वचनबद्धता के कारण वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास आए। कंस ने कहा कि ले जाओ इसको, वापस ले जाओ, इससे मुझे भय नहीं है, 8वां बालक होगा तब लेकर के आना। इधर देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि कहीं ऐसे ही इसका हृदय परिवर्तित होता रहा, ये दयालु बन गया, तो भगवान शीघ्र अवतार नहीं लेंगे, इससे तो इसका पाप का घड़ा जल्दी भरना चाहिए, जिससे कि भगवान जल्दी कृपा करें, जल्दी अवतरित हो। भ्रमित किया इसे कि देखो कंस अष्टदल कमल लेकर के यहां से गिनो तो ये 8, यहां से गिनो तो ये 8, यहां से गिनो तो ये 8, अभी में कौन सा 8वां है बताइए। और फिर एक और बात, देवता ऊपर से गिनती गिनेंगे कि नीचे से गिनेंगे, तो उससे पूछेंगे थोड़ी, तो उससे पूछने आएंगे, कहां से गिनती शुरू करेंगे। पहला भी 8वां हो सकता है, 5वां भी 8वां हो सकता है। कंस ने कहा मैं क्या करूं, तो तेरी तू जान भैया, मैं तो तेरा हितैषी था, तो तुझे थोड़ा सा समझा दिया। इतना कहकर के चले गए। कंस ने क्या किया, वसुदेव जी और माता देवकी को कारागृह में बंद कर दिया, बंदी बना लिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी गई। प्रथम पुत्र जो कीर्तिमंत थे, माता देवकी से छीन करके पछाड़ करके नष्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को पछाड़ करके नष्ट कर दिया दुष्टमती कंस ने। 7वीं संतान के रूप में भगवान शेष माता देवकी के गर्भ में पधारे। भगवान नारायण ने योग माया को आदेश किया, योग माया जो माता देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ पल रहा है, इसको मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। जैसी आज्ञा प्रभु। और आज्ञा करें कि तुम नंद पत्नी यशोदा के यहाँ कन्या बनकर के जन्म लो। और कोई आज्ञा प्रभु कि बस इतना कार्य करो, यदि ऐसा किया तो कलयुग में तुम्हारी जय जयकार होगी, सभी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी। योग माया ने वही किया। माता देवकी के 7वें गर्भ को मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने सेवकों से पूछा क्या हुआ, 7वें गर्भ का क्या हुआ। महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भय के कारण गर्भ में ही नष्ट हो गया लगता है। चलो ठीक है, नहीं तो हमें भी मारना ही पड़ता। अब 8वें का विशेष ध्यान रखना। 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण पधारने वाले हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप में माता चतुर्भुज